अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है चिनोटी पूड़ियाँ। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत बेहतरीन बनती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। ये हमारे पास आधा किलो मैदा वा। इसको गूंदने के लिए हमारे पास 1 कप दूध है, मैंने नीम गर्म किया है। 1 ही कप पानी है। 2 चम्मच डोंगे और जिससे हम साले निकालते हैं वो 2 चम्मच मेरे पास ऑयल है। मैं पहले आधा मग्गा दूध का डालूंगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे। ये देखो आधा मग्गा दूध का डाला और आधा मग मैं पानी का डाल रहा हूँ। 2 चम्मच मैं जो घी ऑयल का डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसको हमने पहले मिक्स करना बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के हर तकरीबन मरीज है दूसरा तीसरा, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। आपको पसंद हो तो आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले मलेंगे ऑयल के अंदर अच्छी तरह से दोनों हाथों से। फिर हमने इसको सख्त गूंदना है। ये हो गया बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अब में हम गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा जो मैंने दूध और पानी मिक्स करके रखा हुआ। आधा का मग्गा मेरे पास दूध का और आधा मग्गा मैंने पानी का लेके दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मैं अब गूंद रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने ऐसे करके गूंदते जाना और थोड़ा सख्त गूंदना है इसको। डो मैंने ये कि देखो बहुत अच्छी तरीके से हमारी डो तैयार होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मल मल के गूंदना है। हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाते हैं। 10 मिनट हमने इसको पूरे रेस्ट दे दिया। जो हमने आज पूड़ी बनानी है ये देखें। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आपने ऐसे ले लेने हैं, ऐसे थोड़े बड़े पेड़े बनाने हैं आपने। इतने बड़े बड़े आपने पेड़े बनाने हैं। ऐसे करना, बिल्कुल गोल पेड़े इसके बनाने। ऐसे इतने बड़े बड़े होने चाहिए। अब हम ना पूड़ियाँ बेलना शुरू कर देंगे। इसको मैदा नहीं लगाना आपने। ऐसे करके आपने इसको बेलना बगैर मैदे से। एक मैं आपको बता देता हूँ बेल के, बाकी जो है ना मैं आराम से सारी एक दफ़ा आपने बेल के रख लेनी है। उसके बाद आपने फ्राई करना शुरू किया करें। अब मैं इसको हाथ पे छांट लूँगा अच्छी तरह। इतनी बड़ी बड़ी आपने बनानी है, इतनी बड़ी बड़ी। अब मैं एक दफ़ा सब बेल लूँगा, फिर आपके सामने इनको काटूँगा। काटने के बाद हम मैं आपको बताता हूँ, फिर फ्राई करेंगे हम। पहले ऐसे करते हैं, हम गर्म रख देते हैं हल्की आंच पे। आ जाए इधर। हमने डीप फ्राई करना है, इसलिए काफ़ी सारा ऑयल डालना वहाँ इतना। अब हम इसको हल्की आंच पे गर्म रख देंगे। जितनी देर हमारा ऑयल गर्म होगा उतनी देर में मैंने पूड़ियाँ बेल लेनी है। इसको हम छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। अब मैं बाकी की पूड़ियाँ आराम से सुकून से बैठ के बेलता हूँ। ये क्यों काम सुकून से होता है। ये देखें मैंने ऐसे करके सारी जितनी भी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली है सुकून के साथ। इसको बड़ी बड़ी आपने बनाना, ये आप इसका साइज देख लें। अब मैं क्या करूँगा, छुरी से इसको दरमियान में से काटूँगा। आपने दरमियान से ऐसे पूड़ी को काटना, यूँ ऐसे।
ऐसे पकड़ के। अब मैं आपके सामने ये देखिए, सब पूड़ियाँ आपने ऐसे बनाने, मैं आपको दो बना के दिखा देता हूँ। अब हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। इसको डालते जाना, आपने फ़ौरन ऊपर से दबा देना ऐसे। ऐसे दबाते रहना, एक साइड हो जाए फिर आपने दूसरी साइड ऐसे पलटी कर देनी है। हल्का हल्का इसको ब्राउन करेंगे। ये देखें, इतनी ब्राउन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राउन ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके मैंने तमाम की तमाम पूड़ियाँ हमने फ्राई कर ली। आपने ऐसे करके डालते जाना इसको, दो दो करके। ऊपर से आपने फ़ौरन दबा देना। बिल्कुल एक इकट्ठी हो गई है, डाल दो जी, खुल जाएगी। ऐसे दबाते रहना। हल्का हल्का ब्राउन होना चाहिए इनको। चलो, ये देखिए ना आप, हल्का हल्का फूल रही हैं ऐसे। ये देखो, मैंने पूड़ियाँ बिल्कुल मुकम्मल कर ली हैं। आप इसकी शक्ल देखें और ये फूली हुई देख लें, ये बहुत नरम है, तो बहुत बेहतरीन पूड़ी है। तो यकीन, इसको मैं निकाल लूँ। तो आपने इसी तरीके से बड़ी बड़ी बनानी है, फिर बीच में से काट लेना। ये बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। ये चिनोटी लोग, ख़ास तौर पे चिनोट की जो औरतें हैं, ये बनाती हैं। तो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इसलिए आपको भी बना कर दिखा दी ये रेसिपी। आज की हमारी इसी चिनोटी पूड़ी रेसिपी वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इसके साथ मैं बनाई है सूजी वाली खीर है, दूध वाली, और ये मेरे चने हैं और आलू की भुजिया। आप जिससे भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहे कर लें। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही माशाल्लाह। ये देखिए आप, ये बहुत नरम और बहुत खस्ता हुआ, बहुत बेहतरीन बनती है। आपने भी इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपने मुझे बताना आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।